स्टार भारत पर टेलीकास्ट होने वाला टीवी सीरियल राधा कृष्ण की कहानी के आज रात के एपिसोड में दिखाया जाएगा शाम से होगी आज रात के एपिसोड की शुरुआत, जहां पर शाम राधा को ये चुनौती देता हुआ नजर आएगा कि राधा, आपने मेरे साथ जो किया है उसका सबक आपको मैं सिखा करके रहूंगा, और इस बार द्वारका में रंग की होली नहीं बल्कि भस्म की होली होगी। ये बात सुनकर वो बहुत ही ज़्यादा भयभीत हो जाती हैं और शाम क्रोध में आकर रंगकुंड से निकल के चला जाता है। रास्ते में उसे जामवंती मिलती है और उससे पूछती है कि पुत्र, ये तुम्हारे साथ आखिर क्या हुआ है? तो यहाँ पर शाम कहता है कि ये सब कुछ राधा ने किया है। जामवंती सुनकर हैरान होती है और कहती है कि क्या ये सारा रंग तुम्हारे पर राधा ने डाला है? पूरी प्रजा के सामने ये व्यवहार उचित नहीं किया राधा ने। तभी उधर रेवती जाती है श्री कृष्ण के पास, काफ़ी ज़्यादा चिंता में डूबी हुई, और उन्हें बताती है कि सामने राधा को चेतावनी दी है कि इस बार द्वारिका में रंग की नहीं बल्कि भस्म की होली होगी। और ये बात सुनकर राधा काफ़ी ज़्यादा चिंता में पड़ गई हैं और वो बहुत ज़्यादा दुखी भी हैं। कृष्ण कहेंगे रेवती को देखते हुए कि इस बात से राधा पर क्या प्रभाव पड़ा होगा ये मैं अच्छे से जानता हूँ। रेवती कृष्ण से कहती हैं, तो फिर कृष्ण, तुम राधा की पीड़ा जाकर मुक्त करो ना, तुम आखिर यहाँ कर क्या रही हो? कृष्ण कहते हैं कि अच्छा ठीक है, मैं राधा से जाकर बात करता हूँ। जैसे ही श्री कृष्ण राधा के समीप पहुँचेंगे, राधा उन पर क्रोधित होंगी और कहेंगी कि तुम तो द्वारकाधीश हो ना, द्वारका में वृंदावन की होली नहीं मनेगी, लेकिन मैं राधा हूँ, मैं वृंदावन बरसाना की राधा हूँ और मैं वृंदावन के कृष्ण के साथ ही होली खेलना चाहती हूँ, परंतु तुम तो वो कृष्ण रहे ही नहीं। इसीलिए मैं आज ये घोषणा करती हूँ कि मैं होली द्वारका में नहीं खेलूंगी। ये बात सुनकर श्री कृष्ण उन्हें समझाने की कोशिश करते हैं और कहते हैं कि द्वारका के बहुत सारे लोग हैं जो होली खेलना चाहते हैं, लेकिन द्वारका के अनुसार तुम होली नहीं खेलना चाहते तो ठीक है, मैं भी तुम्हारे साथ कृष्ण होली नहीं खेलूंगी, ठीक है ना द्वारकाधीश? कृष्ण ये सब सुनकर बहुत ज़्यादा चिंतित होते हैं और कहते हैं कि ये सब तुम क्या कर रही हो राधा, तुम बात समझने का प्रयास तो करो। राधा कहती हैं कि मुझे कुछ नहीं सुनना, और वहाँ से क्रोधित होकर चली जाती है। उधर दाऊ से मुलाकात होगी राधा की कुछ समय के बाद, और रात्रि का समय दिखाया जाएगा, जहाँ पर दाऊ पूछेंगे राधा से कि अरे राधा, तुम इतनी रात को कहाँ जा रही हो? तो राधा दाऊ को बताती हुई नजर आएंगे और कहेंगे कि कृष्ण से मिलने, क्योंकि अगर मैं भी नहीं सो पा रही हूँ तो कृष्ण भी अब तक जागा हुआ होगा। दूसरी तरफ दिखाया जाएगा कि श्री कृष्ण बांसुरी बजा रहे होते हैं जंगल में, जहाँ पर राधा पहुँच जाती हैं और वहाँ पर उनसे कहती हैं कि मुझे क्षमा कर दो कृष्ण, क्रोध में मुझे ध्यान ही नहीं रहा कि मैं तुम्हें कितने कटु शब्द कह रही हूँ। शनिदेव की बात समझने में मुझसे कितनी बड़ी भूल हो गई। कृष्ण राधा की ओर देखते हैं और कहते हैं कि मुझे समझाने का मौका तो देती तुम राधा। राधा कहती हैं कि मैं मान रही हूँ ना, मुझसे गलती हो गई है, मुझे क्षमा कर दो कृष्ण। अच्छा ठीक है, जैसे तुम होली खेलना चाहते हो हम वैसे ही होली खेलेंगे और मैं भी वही करूँगी। कृष्ण राधा के समीप जाएंगे और कहेंगे कि अब तुम होली खेलो या ना खेलो, मेरे मुख पर तुम्हें वृंदावन की होली जैसी प्रसन्नता कभी दिखाई नहीं देगी। जिसे सुनकर राधा काफ़ी ज़्यादा उदास हो जाती हैं। राधा कृष्ण को मनाने के लिए पीछे पीछे जाती हैं और कहती हैं कि अगर तुम्हारे मुख पर प्रसन्नता के भाव ही नहीं होंगे तो होली कैसे मनेगी कृष्ण? कृष्ण कहेंगे कि बिना मेरी बात सुने समझे तुम बहुत ज़्यादा क्रोधित हो जाती हो, ये उचित नहीं है राधा। और श्री कृष्ण अपनी बात कहकर वहाँ से रुष्ट होकर के चले जाते हैं। राधा भी उन्हें जाता देख बहुत ही ज़्यादा उदास होती हैं और घोषणा करती हैं कि राधा कृष्ण की द्वारिका में यह अंतिम होली अब की बार ऐसी होगी जो द्वारिका में अब तक कभी नहीं देखी, यानी कि राधा कृष्ण की अंतिम होली सबसे सुंदर होली होगी। ये राधा का वादा है। उधर दिखाया जाएगा कि निशांत उन्मुख मिलकर गोपियों को उन्हीं के बनाए रंगकुंड में डाल देते हैं और अपनी छल से वो यहाँ पर बाजी जीत जाते हैं। यही हो जाएगा रात के एपिसोड का एंड, जिसके बाद कल रात के एपिसोड में क्या दिखाया जाएगा आपको बताएंगे हम अपनी अगली रिपोर्ट में।